बनाया जाए। सबसे पहले इसके बारे में जाना जाए। हम लोग जो पढ़ते हैं हमारे एग्जाम में, आपका चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एयरफोर्स, चाहे अन्य यूपी पुलिस, चाहे यूपी से जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, करीब करीब हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है इससे रिलेटेड। प्रश्न जो पूछता है इससे आपका बाइनरी सिस्टम, जिसको कि हिंदी में द्विआधारी पद्धति कहते हैं। बाइनरी सिस्टम, ट्रायंगल सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिआधारी पद्धति, और डेसिमल सिस्टम, जिसको कि दशमलव पद्धति कहते हैं। देखिए, इसी से रिलेटेड प्रश्न जो है, चाहे वो हर एग्जाम में पूछता है, प्रश्न आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए दिया देगा, या तो इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये देता है। देखते हैं खासकर एसएससी में ज्यादा ये प्रश्न पूछता है। अभी एसएससी का रिसेंट में एमटीएस का एग्जाम होने वाला है आप लोगों को, और तो इसके लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है और इस पर भी जो है पूछेगा। तो देखिए कैसे आपका जो है बारी बारी से तीनों का हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बाइनरी सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं। बाइनरी सिस्टम जो कि हम जो डिजिट यूज करते हैं, इसमें 0 और 1। कई बार क्वेश्चन पूछा है आपका बाइनरी सिस्टम में किन किन अंकों का प्रयोग करते हैं, तो बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। बाइनरी सिस्टम का पहचान कैसे है, तो इसको पहले मिटाते हैं, बारी बारी से करेंगे इसको। जैसे ये दो जो है ये इंडिकेट करता है गिवन डिजिट इज इन बाइनरी सिस्टम। आपको इससे यह मालूम होता है दी गई संख्या द्विआधारी पद्धति में है ना। द्विआधारी पद्धति का बेस जो होता है 2 होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है ना। जो प्रश्न से पूछा गया है, जो द्विआधारी पद्धति का आधार क्या होता है, आधार यानी कि बेस, आधार 2 हो गया। नीचे का जो होता है डिजिट ये आधार का हम कहलाता है, और यही ऊपर चला जाएगा तो ये स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो बाइनरी में कैसे प्रश्न पूछता है तो बताते हैं। जैसे क्वेश्चन जो हम बारी बारी से करते जा रहे हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है इन सब चीजों को बार बार देखिए, और जो बताए क्वेश्चन उस पर अमल कीजिए, बार बार देखिएगा, ताकि एकदम चिप पे आपका इतना बड़ा चिप यहाँ लगा हुआ एकदम आ जाएगा, है ना। देखिए कैसे प्रश्न जो पूछेगा, दे देगा आपको 25 को द्विआधारी पद्धति में कैसे लिखेंगे। आपका 4 ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट किया जाए, 25 को कन्वर्ट कैसे किया जाए बाइनरी सिस्टम में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। 25 है, हमको केवल 0 और 1 का ही यूज करना है, 0 और 1 का ही प्रयोग करना है। बेस इसका 2 करता है, 2 से डिवाइड करें, 2 से लगाए तो यहाँ पे 12 12 में लगेगा, 12 गुना 24, रिमाइंडर शेष मेरा 1 बचा। फिर लगाएंगे 2 से, ये तब तक लगाते जाना है जब तक हमको 0 और 1 न आए। फिर 2 से लगाए, 6 गुना 12, रिमाइंडर 0 मेरा बचा। फिर 2 से लगाए, 2 3 6, रिमाइंडर मेरा 0 बचा। फिर 2 से लगाए, 2 1 2, रिमाइंडर मेरा 1 बचा। अब आ गया, अब तो आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देखिए 25 को कैसे लिखेंगे हम,
लिखेंगे उल्टा 1 1 0 1। इसके बेस में 2 अवश्य डालिएगा। अगर बनाने के लिए ऐसे तो ऑप्शन में रहेगा आपका, बेस में 2 डालने से ये होता है जो ये बाइनरी सिस्टम में दिया हुआ है। अब देखिए 25 को हमने बदलकर लिख दिया, ये 25 को कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, फिर इसको आगे बढ़ करेंगे। दो प्रश्न बताते चलते हैं ताकि आप एक बार देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके हक में अच्छा होगा। हम तो आपको बता देते हैं कैसे बनेगा और आपको प्रैक्टिस करते जाइए। समय समय पर हम आगे वीडियो भी देते जाएंगे। अब देखिए आपको मान लीजिए 51 को कन्वर्ट करना है, 51 को द्विआधारी पद्धति में कैसे लिखें 51, फिर वही चीज करना है। 51 2 से लगाए, 25 गुना 50 होता है, यानी कोसेंट भागफल यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर बचेगा से इसको इस तरफ लिखिएगा। ध्यान से देखिए, रिमाइंडर मेरा 1 बचा, 25 गुना 50, 51 में से 50 गया तो 1 हुआ, लिख दिए। फिर 2 से लगा रहे हैं तो 12 गुना 24, 25 में से 24 गया, 1 बचा। फिर 2 से लगा रहे हैं 6 गुना 12, शेष मेरा 0 बचा। फिर 2 से लगा रहे हैं 2 3 6, शेष मेरा 0 बचा। फिर 2 से लगा रहे हैं, शेष मेरा 2 एकम 2, शेष मेरा 1 बचा। तो लिखेंगे कैसे 1 1 0 1 1। बस 51 को कन्वर्ट कर दिए, आपको डिसिमल में 1 1 0 0 1 1 है ना। चलिए एक और देख लीजिए, एक और छोटा सा। सत्रह को देखिए, लगा रहे हैं 2 से 8 गुना 16, शेष 1 बचा। फिर 2 से लगाए 4 गुना 8, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाए 2 गुना 4, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाए, एक बार में लगा और शेष 0। अब है 1 0 0 1। अब देखिए, अब यहाँ यह देखा जाए 17 को कन्वर्ट करके हम 1 0 0 1 बाइनरी में लिखे हैं। इस बाइनरी को भी कन्वर्ट कर तो डेसिमल में आ सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन देखिए उसको कैसे पूछेगा। ये तो हो गया आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए। अब देखिए आगे, ये तो मालूम है 17 को किए हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए 1 0 0 1 को दशमलव पद्धति में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको लंबा आपकी बुक में जरूर बनाया रहता है, कुछ नहीं। यहां से देखिए ध्यान से, यहां से स्टार्ट करना है। 2 का डबल होता है 4, 4 का दुगुना होता है 8, 8 का दुगुना होता है 16। ये गया 16। जहां पे 0 होगा वहां पे अंक नहीं लिखेगा। 16 का आधा 8 होता है, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। 8 का आधा 4 होता है, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। 4 का आधा 2 होता है, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। 2 का आधा 1 होता है, यहाँ लिख दिए 16 3 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों को, क्योंकि 0 0 ज्यादा आ गया। जैसे हम एक डालते हैं, ये तो बटा दिए कैसे 17 आया है। अब देखिए कैसे, जैसे एक आपको ऐसे दे दिया को दशमलव पद्धति में कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें 0 नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यहां से काट के 2
2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 यहाँ से गिनेंगे ये वाला 16, 16 का आधा 8 होता है, लिख दिए। 8 का आधा 4 होता है, लिख दिए। 4 का आधा 2 होता है, लिख दिए। 2 का आधा 1 होता है, लिख दिए। 6 8 से 14, 14 4 18, 18 2 20, 21 का 1 रिमाइंडर रहा 2, 2 और 1 बस हो गया। यानी ये हो गया आपको डेसिमल में आ गया, इसका आंसर हो गया 31। अब चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा उसका पैटर्न भी हम बता दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन डाल दिए है ना, किस तरह से रहेगा, इसको दशमलव पद्धति में लिखेंगे कैसे, है ना, कौन सा होगा। तो अभी जो बताया है जस्ट उसी तरह से जिस पोजीशन में मन में जोड़ लेना है, मन में ही कर लेना है। 2 से किए 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लीजिएगा क्योंकि गिनती यहाँ से किए हैं, है ना। ऐसा ही यहाँ से ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 32 यहाँ पे है, लिख लिए 32, 32 का आधा 16, लिख लिए। 16 का आधा 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। 8 का आधा 4 होगा, लिखेंगे क्योंकि यहाँ 1 है। 4 का आधा 2 होगा, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। 2 का आधा 1 होगा, लिखेंगे। अब इसको जोड़ते हैं, 2 6 8 4 12, 12 1 13 का 3 रिमाइंडर रहा 1, 3 1 4 1 5, 53 आ गया। तो राइट आंसर इज 53 भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा डेसिमल से कैसे बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया गया। अब आइए चलिए अब आइए बाइनरी का एडिशन सब्ट्रैक्शन जोड़ घटाव पे आते हैं। अब देखिए जोड़ घटाव क्वेश्चन ऐसे रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखिएगा एसएससी के कई एग्जाम में जो है आप सेट आपके पास होगा ही, कोई ना कोई बुक उलट के देखिएगा ये क्वेश्चन रहता है। अब देखिए इसको जो है आप यदि नहीं जानते हैं तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले डायरेक्ट लिखिएगा, गिनिएगा 1 1 2, फिर 1 1 2, इस तरह से लिखना है। डायरेक्ट ये आंसर मारिएगा, क्योंकि ये आंसर नहीं होगा। यानी यहाँ पे 2 जो है तो यह इंडिकेट कर रहा है गिवन डिजिट इज इन आपका बाइनरी सिस्टम, गिवन डिजिट इज इन बाइनरी सिस्टम। ये बाइनरी सिस्टम है और बाइनरी सिस्टम है तो केवल 0 और 1 ही यूज होगा, 2 यूज नहीं हो सकता है। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, आप कीजिएगा क्या, इसको कन्वर्ट कीजिएगा 2 4 8, वो भी नहीं करना है, अभी जो बताए थे उस तरीका पे नहीं जाना है। कैसे जाना है सो देखिए, इसको जैसे लिखते हैं 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए 1 1 2, 2 यहाँ पे आया, ध्यान रखना है 2 यदि होगा तो 10 लिखिएगा, 3 यदि होगा जोड़ने के तरफ में 3 आता है तो उसको 11 लिखिएगा। 1 1 2 हो गया, 2 को 10 लिखेंगे, 10 को 0 हो गया, रिमाइंडर शेष मेरा 1 बचा, उस 1 को यहाँ जोड़ते हैं, 1 1 2 1 3, 3 का बताया है 11 लिखेंगे, 11 का 1 हो गया, शेष मेरा 1 रहा। फिर 1 को इसमें जोड़े, 1 1 2, 2 का 10 लिखना है, 10 का 0 हो गया, 0 शेष 1 रहा मेरा। फिर यहाँ पे जोड़े 1 1 2, 2 का 10 लिखना है, 10 का 0 शेष मेरा 1 रहा। फिर 1 1 2 1 3, 3 का 11, 11 का 1 लिखे, रिमाइंडर मेरा 1 रहा। फिर आगे जोड़े 1 1 2 1 3, 3 को लिखना है 11, यानी हो गया 1 1 1 0 0 1 0, किसमें है 1 1 1 0 0 1 0, राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज सी। नहीं जानिएगा तो फिर ये मानिएगा। अगर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जिस क्वेश्चन को जानते हो उसी को टच करें, क्योंकि ऑनलाइन में जो है तो ज्यादा स्कोरिंग नहीं जाता है, वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आप जान रहे हो क्वेश्चन को टच कीजिए, नहीं जान रहे हैं तो दिक्कत है। ऐसा नहीं कि रिस्क ले लिए, रिस्क लेके तुरंत कर दिएगा, है ना, क्योंकि वहां प्रेशर रहता है और प्रेशर में गड़बड़ कर दीजिएगा, मान लीजिएगा ये ऑप्शन, इसलिए रिस्क ज्यादा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आइए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है कि आपका सीधे ऐसे रहेगा व्हाट और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको सॉल्व करना है। देखा जाए फिर से, यहीं पे जोड़ा जाए इसको, 1
और 1 बताए थे। 2 होगा तो 10 लिखेंगे, 3 होगा तो 11 लिखेंगे। जस्ट अभी वाला क्वेश्चन में बताया आप लोगों को, तो यहीं पे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं लिखने में तो टाइम लगेगा। जिस पोजीशन में है वहीं पे सॉल्व करेंगे। 1 1 2, 2 का 10 होगा, 10 का 0 लिखेंगे, है ना। 0 देखते हैं किसमें, किसमें ऑप्शन में ही खोजते चलेंगे। इसमें नहीं है, इसमें है, देखेंगे आगे है कि नहीं। 0 रिमाइंडर रहा 1, फिर इसको जोड़ना है 1 1 2, यहाँ पे 0, 2 का 10 होगा, 10 का 0 रिमाइंडर 1 हो गया। फिर जोड़ रहे हैं 1 1 2, 2 और 1 3, 3 का 11 पता है ना, 3 का 11, 11 का 1 लिखा हुआ है, शेष मेरा 1 रहा। फिर जोड़ते हैं यहाँ पे 1 और चौथा वाला 1 1 2, 2 का 10 होगा, 10 का 0 लिखे, रिमाइंडर मेरा फिर 1 रहा। फिर यहाँ जोड़े 1 1 2, 2 और 1 3, 3 का 11 होगा, 11 का 1 लिखे, शेष मेरा 1 रहा। फिर 1 1 2, 2 और 1 3, 3 को लिखना है 11 और लास्ट में है पूरा लिख दिए। अब डायरेक्ट यही ऑप्शन हो गया, कहीं लिखना तो नहीं पड़ा, लिखते तो समय लगता हमको, फिर इसको उतारते, फिर जोड़ते, फिर लिखते तो टाइम, समय हमको याद देखना है तो कहाँ से हमको समय बचत हो। 1 1 सेकंड का समय बचत करना है, लंबा कोशिश ये करना है जो कम से कम हम कलम उठाएं। जितना कम कलम उठाइएगा उतना आपके हक में अच्छा होगा, समय बचत होगा और आप जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कीजिएगा। अब चलिए एडिशन तो क्लियर हो गया होगा, एक और दे देते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। अब एडिशन तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब सब्ट्रैक्शन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। आप लोग सबसे पहले तो इसको ये कीजिए, वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा डिमांड कीजिएगा तो फिर लंबा वीडियो भी होगा तो चलेगा। तो सबसे पहले थोड़ा छोटा वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप लोग पहले इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको भी ये अंदर से ये हो, ताकि हम समय समय पे जो है और अधिक से अधिक वीडियो डाल सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मेरा आएगा इसी बाइनरी का सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, धन्यवाद।